बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम प्यारे साथी दोस्त अहबाब खैर वाफियत के साथ होंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे, आबाद रखे, सबकी दीन दुनिया की मुश्किलातों को आसान फरमाए। तो दोस्तान मोहतरम, बहुत ही अहम वीडियो के साथ आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मैं बताऊँगा कि वो कौन सा सुन्नत तरीका है कि जिस तरीके के साथ अपनी बीवी के साथ सोहबत की जाए और इस पर अमल करने से औलाद नेक पैदा होती है। और आज हम ये भी बताएंगे आपको कि अपनी बीवी के साथ हम बिस्तरी करने की दुआ कौन सी है, और ये भी बताएंगे कि किस तरीके कार के साथ हम बिस्तरी करनी है और वो कौन सी एहतियातें हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। तो दोस्तान मोहतरम, बहुत ही अहम वीडियो है, इसको ज़रूर पूरा देखिएगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा प्यारा सा मोहब्बत भरा कमेंट ज़रूर करें। तो दोस्तान मोहतरम, समाअत कीजिए कि जिस वक़्त आपका दिल करे कि आपने हम बिस्तरी करनी है अपनी वाइफ के साथ, तो दोस्तान मोहतरम सबसे पहले आपस में मोहब्बत की जाए और उससे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर 3 बार सूरह इखलास और 1 बार सूरह फलक और 1 बार सूरह नास पढ़कर, अगर उर्दू में दुआ नहीं, अरबी में दुआ नहीं आती तो ये दुआ कर लें। अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता हूँ, ए अल्लाह हमको शैतान से दूर रखने और जो कुछ लड़का या लड़की इस हम बिस्तरी से पैदा हो तो उसको भी शैतान से दूर रखे। तो दोस्तान मोहतरम, सोहबत के वक़्त कौन सा अमल ज़रूरी है कि हम बिस्तरी के दौरान मर्द औरत बिल्कुल जानवरों की तरह बरहाना ना हो जाएं, बल्कि नंगे होकर सोहबत करने से औलाद बेहया पैदा होती है। दोस्तान मोहतरम, आपने ज़रूर ख्याल करना है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद को और बीवी को सर से लेकर पैर तक चादर या किसी कपड़े से ढांप लिया करते थे और आवाज़ पस्त करते थे और बीवी से फरमाते थे, वक़ार के साथ रहो। सुभान अल्लाह, मेरे नबी के फरमान पर अमल कीजिए और दौरान सोहबत ये ज़रूर इन बातों का ख्याल करें। आगे समाअत कीजिए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि कोई शख्स मिसल छुपाए कि अपनी ज़ौजा पर ना जाए, बल्कि उसको चाहिए कि पहले बोसो किनार करे, मोहब्बत करे और बातों बातों में अपनी बीवी से बातचीत के दौरान आमादा करे। जब मर्द को अंजाल हो जाए, यानी कि जब मर्द फारग हो जाए तो फ़ौरन ना हटे, फ़ौरन ना अपने नफ्स को बाहर निकाल ले, बल्कि इसी तरह कुछ देर ठहरा रहे ताकि औरत का मतलब भी पूरा हो जाए। क्योंकि बाज़ औरतों को देर में अंजाल होता है। बाद फरागत मर्द और औरत जब दोनों फारग हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, तो अलग अलग होकर अपनी शर्मगाह को अलग-अलग कपड़े के साथ साफ़ करें, अलग-अलग कपड़े के साथ पाक करें। तो दोस्तान मोहतरम, उसके बाद कोशिश करें कि अगर उसी रात में दोबारा हम बिस्तरी करने का या सोहबत करने का इरादा बने तो ज़रूर वज़ू कर लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आप गुस्ल करें, लेकिन आप वज़ू ज़रूर कर लीजिए कि इसका बहुत ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तान मोहतरम, यही फरमान थे सोहबत करने के जो मैंने आप तमाम अहबाब के सामने रखे। तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्त अहबाब तक शेयर करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की दीन और दुनिया की मुश्किलातों को और परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन। व आखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।